कोई शादी नहीं हुई, कोई सिंदूर नहीं चढ़ा, लेकिन दो टूटे दिल एक साथ धड़कने लगे। नेहा अब अकेली नहीं थी, पर माँ की कमी हर सुबह उसकी आंखों में दिखाई देती थी। आरव ने अब घर में एक छोटा सा कोना बनाया था, जहां नेहा की माँ की तस्वीर, कुछ फूल और एक दीपक हर शाम जलाया जाता था। शांता देवी ने नेहा से कहा, बेटी, तुम अब इस घर की रोशनी हो और रोशनी को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। आरव ने नेहा से कहा, मैं जानता हूं हम दोनों अधूरे हैं, पर एक दूसरे के साथ हमें पूरा होने का एहसास होता है। नेहा मुस्कराई और बोली, हम रिश्ता भले ना कहें, पर हम साथ हैं, यही काफी है। एक शाम आरव बहुत बेचैन था। उसकी दादी ने पूछा, क्या बात है बेटा? आरव ने पहली बार अपनी दादी और नेहा दोनों को बैठाकर बताया कि जिस दिन उसके माँ पिता की मौत हुई थी, वो उस रात उनके साथ जाने से मना कर बैठा था। इसीलिए वो अपने आप को आज तक माफ नहीं कर पाया। अगर मैं उस कार में होता तो शायद। उसकी आवाज टूट गई। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम उस दिन नहीं बचते तो मुझे तुम्हारे जैसी रूह नहीं मिलती। जिंदगी ने तुम्हें मेरे लिए बचाया है। आरव ने सिर झुकाकर कहा, शायद तुम मेरी सबसे बड़ी माफी हो नेहा। आयुषी, जो नेहा की सबसे करीबी दोस्त थी, अब शादी करके दिल्ली जा रही थी। विदाई के दिन नेहा ने उसे गले लगाया और कहा, तू मेरी सबसे बड़ी ताकत थी जब मैं टूटी थी। आयुषी ने मुस्कुरा कर कहा, और अब तू किसी और की ताकत है। आरव को खोना मत कभी, वो तेरे बिना अधूरा है। नेहा की आंखें भर आईं, लेकिन आयुषी की बातों ने उसे और मजबूत बना दिया। आरव दूर से ये सब देख रहा था। पहली बार उसने महसूस किया कि नेहा उसके बिना नहीं, वो नेहा के बिना अधूरा है। एक दिन आरव की पुरानी किताबों के बीच से एक पुराना खत मिला। ये उसके पिता ने लिखा था, एक दुर्घटना से 2 दिन पहले। बेटा, जिंदगी बहुत नाजुक होती है। अपने डर से भागना मत, उसे गले लगाना सीख और किसी को इतना चाहो कि वो तुम्हारा डर भी बांट सके। आरव ने नेहा को वो खत दिखाया। नेहा ने पढ़ा और कहा, आज तुम्हारे पापा की बात तुम्हारे चेहरे पर दिख रही है। तुम डर से नहीं, प्यार से जीने लगे हो। उस रात आरव ने डायरी में लिखा, नेहा, तू मेरी जिंदगी की वो किताब है जिसमें हर पन्ना पढ़ने से पहले जीना पड़ता है। नेहा की मां का सपना था कि नेहा एक स्कूल खोले जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले। एक दिन नेहा ने आरव से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे ये सपना पूरा करने में? आरव ने मुस्कुराकर कहा, तेरा सपना अब मेरा भी है। उन्होंने शांता देवी के आंगन में ही एक छोटा सा क्लासरूम तैयार किया। बच्चों की हंसी, किताबों की खुशबू और नेहा की मुस्कान, ये सब आरव के लिए जादू जैसा था। गांव में लोग कहने लगे, ये कोई आम स्कूल नहीं, ये नेहा आरव का सपना है जो हर दिन साकार हो रहा है। स्कूल अब गांव में लोकप्रिय हो गया था। बच्चे नेहा दीदी और आरव भैया को अपना आदर्श मानने लगे थे। एक दिन एक बच्चा बोला, दीदी, आप और भैया कभी शादी नहीं करेंगे? नेहा हंस पड़ी, प्यार जरूरी है, शादी नहीं। आरव ने मुस्कुराकर बच्चों से कहा, जब दिल एक हो जाए तो नाम की जरूरत नहीं पड़ती। उस रात आरव ने डायरी में अपनी आखिरी कविता लिखी, जिसे पाया नहीं पर खो भी नहीं सका, वो तू ही थी जो मेरी हर सांस में बसा। नेहा ने जब कविता पढ़ी तो उसकी आंखें भर आईं। आरव, ये कविता मत लिख, कहीं जाने का इरादा तो नहीं? आरव ने बस इतना कहा,
कभी कभी वक़्त से पहले कुछ बातें खत्म करनी पड़ती हैं ताकि यादें जिंदा रहें। नेहा कई दिनों से थकी थकी लग रही थी। खाना कम, चेहरे पर पीली छाया और आंखों में भारीपन। डॉक्टर कपूर ने उसकी जांच की और गंभीर स्वर में कहा, नेहा को एक दुर्लभ रक्त रोग है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। शहर में ही संभव है। आरव के चेहरे से जैसे रंग उड़ गया। उसने नेहा की तरफ देखा और कहा, अब मेरी बारी है तुम्हें संभालने की। शिवांश को बुलाया गया और अगले ही दिन नेहा को शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नेहा का इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। एक दिन उसने आरव को एक चिट्ठी दी। अगर मैं कभी ना लौटूं, तो मेरी तस्वीर उस स्कूल में बच्चों के बीच लगा देना, जहां मैं मुस्कराती रहूं, और तुम हर दिन उन्हें वो कविता सुनाना जो तुमने मेरे लिए लिखी थी। आरव ने वो चिट्ठी पढ़कर कई घंटे बस खामोशी में उसकी ओर देखा। तू कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि तेरा नाम मेरी सांसों में है, और सांसें खत्म नहीं होती, वो बस लय बदलती हैं। इलाज के दौरान एक दिन डॉक्टर ने कहा, हमें एक दुर्लभ प्रकार के ब्लड डोनर की जरूरत है, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। पूरा गांव आगे आया, लेकिन मैच नहीं मिला। फिर चमत्कार हुआ। एक गुमनाम डोनर शहर से आया, जिसने खून दिया और चुपचाप चला गया। नेहा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। डॉक्टर कपूर की आंखें नम थीं। जिसने ये खून दिया, उसने तुम्हें दोबारा जीने का अधिकार दिया। नेहा ने आरव से कहा, क्या तुम जानते हो कौन था वो? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, शायद कोई ऐसा जो जानता था कि तू इस दुनिया की जरूरत है। डोनर आरव ही था, बट उसने कभी नहीं बताया। एक साल बीत गया। अब स्कूल एक बड़ा संस्थान बन गया था, नेहा फाउंडेशन स्कूल ऑफ होप। नेहा पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी, लेकिन आरव धीरे धीरे भीड़ से दूर होता गया। एक दिन नेहा को आरव की डायरी के बीच एक नोट मिला। मैं तुझ में बसा था, तुझ में ही जी लिया। अब अगर कहीं और जा रहा हूं, तो बस इतना समझना, समंदर में आंखें डुबोने वाले अक्सर किनारे छोड़ जाते हैं। नेहा मंदिर की उन्हीं सीढ़ियों पर बैठी, जैसे पहली बार बारिश में मिली थी। आसमान से हल्की फुहारें गिर रही थीं। नेहा ने आंखें बंद की और कहा, आरव, तू अब भी मेरे पास है, मेरी हर सांस में, मेरी हर सोच में, मेरे हर शब्द में। पीछे स्कूल में बच्चे गीत गा रहे थे। जिन्हें देखा नहीं पर महसूस किया है, वो सच्चे होते हैं। आंखों में समंदर सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थी। यह उस रिश्ते की कहानी थी जो नामों से परे था, जहां दो अधूरे लोग एक दूसरे की जिंदगी में पूरा होना सीखते हैं। आरव भले ही चला गया हो, लेकिन उसका प्यार, उसकी कविता और उसकी खामोशी अब भी उस स्कूल की दीवारों में गूंज